Good morning, 6th class. Science, lesson number 9, living organism, characterize and habitat, page number 91. Habitat and adaptation. What do you find from the plant and animal listed in activity first? Do you find a large variety of them? Look at the what you have entered in column for the desert and the column C. Did a list with different kind of organism these two columns? So what are the surrounding like in these two regions? So in the sea, plant and animal are surrounded by saline water. समुद्र के अंदर पौधे और जानवर जो होते हैं सराउंडेड फैले होते हैं चारों तरफ से सलाइन नमकीन पानी के ऊपर. मोस्ट ऑफ देम यूज द एयर एक्सप्लोरिंग वाटर. उनसे अधिकतर उनमें से जो जीव होते हैं वह हवा को पानी में से ही सोखने का काम करते हैं. इन डेजर्ट देयर इज ए सेपरेट सिक्योरिटी ऑफ वाटर एंड द क्लाइमेट हॉट एंड ड्राई. रेगिस्तान में पानी की कमी होती है तो वातावरण वहाँ गर्म और सूखा होता है. देयर इज शॉर्ट रेनी सीजन फॉलोड बाय द लॉन्ग ड्राई सीजन. थोड़ा बरसाती मौसम होता है तो बाकी सारा सूखा मौसम ही रहता है. द एनिमल एंड द प्लांट ऑफ द डेजर्ट लिव ऑन द सैंडी सॉइल. एनिमल एंड प्लांट पौधे और जानवर जो होते हैं ऑन द डेजर्ट रेगिस्तान के अंदर लिव ऑन द सैंडी सॉइल एंड द ब्रीथ एयर फ्रॉम द सराउंडिंग. और अपने चारों तरफ से ये हवा को या सांस लेने की क्रिया को पूरा करते हैं. द सी एंड द सैंडी रीजन आर वेरी डिफरेंट सराउंडिंग. समुद्र का क्षेत्र रेगिस्तान का क्षेत्र दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं. एंड वी फाइंड वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट एंड एनिमल दीज टू रीजन्स. अलग अलग प्रकार के जानवर और पौधे भी इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं. लेट्स हैव ए लुक दीज डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द डेजर्ट एंड सी. चलो इनमें से कुछ जानवरों को हम आपको दिखाते हैं. पहले एक कैमल एंड ए फिश, एक ऊँट और एक मछली. द बॉडी फ्यूचर ऑफ कैमल हेल्प टू द सर्वाइव इन डेजर्ट कंडीशन. ऊँट का जो शारीरिक रूप बनावट होती है वह उसको रेगिस्तान में जीवन जीने के लिए संभव बनाती है. ए कैमल हैज़ लॉन्ग लेग. इसकी लंबी टांगें होती हैं. विच हेल्प टू कीप द अपर पार्ट ऑफ बॉडी अवे फ्रॉम द हीट. पैरों पर गद्दे होते हैं. नीचे पैरों का जो तलवा होता है इस पर एक पैडल गद्दे उठा हुआ या कुशन नुमा एक आकृति या एक संग होता है जिससे कि मिट्टी इसके शरीर के उस पैडल पर रह जाती है, पूरे शरीर में नहीं पहुंच पाती. यानी कि मिट्टी की जो गर्मी होती है वो उस पंजे के ऊपर ही रह जाती है, उसके शरीर के ऊपर नहीं पहुंच पाती है. हीट ऑफ सैंडी ग्राउंड. आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर वंस. एक बार पानी पीने के बाद इट कैन लीव फॉर मैनी डेज विदाउट वाटर. एक बार पानी जब भी पी लेता है तो कम से कम निर्धारित रूप से कहा जाता है 7 दिनों तक ऊँट को पानी पीने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इसके पेट के अंदर थैलियाँ होती हैं जिनके अंदर ये पानी स्टोर करके रख लेता है और उसी पानी को बार बार ऑब्जर्व करके अपनी प्यास बुझाता है. ए कैमल एक्सक्रीट ए स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन एंड इट्स ड्यूरिंग ड्राई. कहता है कैमल एक्सक्रीट दिस अमाउंट. पेशाब भी बहुत कम करता है क्योंकि जो पानी होता है अंदर शरीर में उसी पानी को ये कंज्यूम करता रहता है, तो इसे बाथरूम या पेशाब जो होता है यूरिन कम होता है. इट इज़ ड्यूरिंग डंग इज ड्राई. और इसका जो डंग गोबर होता है या मल होता है वह सूखा होता है. ए कैमल डज नॉट स्वीट. ऊँट को कभी पसीना नहीं आता. लेट अस लुक डिफरेंट काइंड ऑफ फिश. सम ऑफ देयर आर शोन इन द फिगर बिलो. कुछ मछलियाँ आपको दिखाते हैं जो आपको आकृति में दी हुई हैं. मैनी स्पाइसेस ऑफ फिश. मछलियों की बहुत सी आकृतियाँ होती हैं या प्रजातियाँ होती हैं. डू यू नोटिस दैट दे हैव ऑल द हैव समथिंग कॉमन अबाउट देयर शेप. क्या उनकी बनावट में कुछ समानताएं होती हैं? तो ऑल द वन शो हेयर हैव द स्ट्रेट बॉडी शेप ऑफ हेल्प टू द मूविंग वाटर. अलग अलग प्रकार की जो शरीर की बनावट या शरीर की जो आकृति बनावट होती है यह इनको पानी में मदद करती है. स्केल्स विच प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गन ऑफ फिश. स्केल जो होते हैं वह अंदरूनी अंगों को बचाते हैं. फ्लैट फिन एंड टेल विच हेल्प टू द फिश चेंज डायरेक्शन. फ्लैट फिन एंड टेल पूंछ जो होती है वह इसको चेंज द डायरेक्शन वाइल द स्विमिंग. तैरते हुए अपनी दिशा बदलने के लिए काम करती है. गिल्स विच हेल्प टू द फिश. गिल्स which help to the fish used to the oxygen dissolved water to breathe. We see that the future of fish help to the live in inside the water and future of camel help to the survive in desert. तो ये था आपका पेज नंबर 91-92.